हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। जैसा कि आप टॉपिक पहले ही देख रहे हैं कि हम आज चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर। इसके पहले हमने 3 तरह के यानी कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कुल मिलाकर के हम 3 चीजों पर चर्चा किए हुए थे त्रिकोणमिति के कोटि पूरक चिन्ह, कोटि पूरक के बारे में बच्चों। उसके बाद उससे पहले हमने बात किया था समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके पहले हमने त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा किया था। यानी कि कुल मिलाकर के 3 टाइप हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति के, और लगभग त्रिकोणमिति हमारी समाप्त हो चुकी है। आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम कुछ विशेष त्रिकोणमिति के प्रयोगों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम अनुप्रयोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि इस त्रिकोणमिति को पढ़ करके हम चीजों का कैसे ऊंचाई निकाल लेंगे। मानकर चलिए हमारे पास में कोई बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली जो चोटी है उसका अगर हम ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, तो वो कैसे ज्ञात होगा। मानकर चलते हमारे पास कोई चिमनी है और उस चिमनी के सबसे ऊपर वाला जो कॉर्नर है ना चिमनी का, उस चिमनी का सबसे ऊपर वाली लंबाई हमें निकालनी है। तो क्या हमें चिमनी पर जा करके फीता लेकर के नापना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, तो बिना उस पर हम चढ़े हुए क्या कर सकते हैं, उसके ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? हो सकता है कि हम यहाँ खड़े हैं और हम सामने किसी चिमनी को देख रहे हैं। हम यहाँ खड़ा होकर के सामने किसी चिमनी को क्या कर रहे हैं, ऊपर, और उसके ऊपर वाले भाग को, उसके शीर्ष को हम देख रहे हैं। तो देखने के टाइम में हम जब देख रहे हैं उसको ना, तो हमारे आंख से और उस चिमनी के बीच में की दूरी क्या होगी, इसको देख रहे हैं। तो यहां से लेकर के उस चिमनी के कॉर्नर की उस शीर्ष की दूरी क्या होगी, इस दूरी को निकालने के लिए क्या हम यहां से जाएंगे देखने? तो नहीं। इन तमाम चीजों के लिए ही हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति की सहायता से ही हम बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े चिमनी, बड़ी बड़ी मीनारों, इन तमाम चीजों का ऊंचाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उनके बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम बड़ी प्यारे से चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें हम कौन कौन सी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि रेगुलर जो आपकी क्लासेस चल रही है उसमें हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है ऊंचाई एवं दूरी। यानी हम जानेंगे कि हम जहां पर खड़े हैं ना, वहां से अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी है बड़ी, तो उसकी ऊंचाई क्या है, यानी हम उस वस्तु का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, वहां उस वस्तु से और हमारे बीच की दूरी क्या है। यानी मेन रूप से 2 ही चीज हम इस पर चर्चा करेंगे, ऊंचाई और दूरी के बारे में। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले जानकारी किसका होना चाहिए? तो मेरे भाई, आपको जानकारी होना चाहिए दृष्टि रेखा की, क्षैतिज अस्तर की, उन्नयन कोण की और अवनमन कोण की। चलिए जानते हैं बारी बारी से कि पहले दृष्टि रेखा क्या होता है। तो एक बात बताइए, हम यहाँ पर खड़े हैं, मान करके चलिए यहाँ पर हम खड़े हैं, ये मान कर चलिए कोई व्यक्ति खड़ा है, हम हैं, तुम है, कोई भी। यहाँ पर खड़ा होने के बाद ठीक है, यहाँ से हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी मीनार है यहाँ पर, मानकर चलिए इस मीनार को हम यहाँ पर खड़ा होकर के क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ से इस मीनार के ऊपरी सतह, ऊपरी कॉर्नर यानी ऊपर वाले शीर्ष, इस शीर्ष से हमारे आंखों के बीच में देखो एक रेखा बन रहा है। और जहां से हम देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के उस वस्तु के उस कॉर्नर जहां तक हम देख रहे हैं, मतलब हमारी दृष्टि से जो रेखा निकलती है उस वस्तु को देखने के क्रम में, उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं। यही रेखा क्या कहलाएगी मेरे भाई? तो यही कहलाएगी हमारा दृष्टि रेखा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में हमारी दृष्टि है कहां पर? हम देख तो उस वस्तु को रहे हैं, लेकिन मेरी आंख कहां पर है? आंख यहां पर है। देखिए, इस आंख से जो हमारी दृष्टि उस वस्तु पर अभी है। ठीक है, तो इस आंख से उस वस्तु की जो पर जहां हमारी दृष्टि अभी जा रही है ना, आंख से उस वस्तु पर जहां हमारी दृष्टि है उसके बीच की दूरी को ही हम कहते हैं दृष्टि रेखा। उसके बीच की जो रेखाएं बने उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। लेकिन हमारा आंख तो यहाँ है, तो इसके समांतर एक रेखा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अस्तर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अस्तर। देखिए डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ यह जो है ना, यह जो अस्तर होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे ही हम लोग कहेंगे क्षैतिज अस्तर। इस रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज अस्तर कहेंगे। तो ये है हमारा क्षैतिज अस्तर। कोई दिक्कत? आप कहेगा सर दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज अस्तर कहते हैं। क्लियर है कि कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर को हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि 2 तरह की रेखाएं होती है, एक होती है क्षैतिज, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज मतलब ऐसी रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़े रेखा। ठीक है,
दो तरह की रेखाओं के बारे में आप जानते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा या क्षैतिज अस्तर कहलाएगा। ऊपर जिस बिंदु पर आप देख रहे हैं ना, तो आपके आंख से उस बिंदु के बीच की जो दूरी है, उस बीच में जिस रास्ते से हमारी दृष्टि जा रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चों उसी के कहेंगे दृष्टि रेखा, उसी को कहेंगे दृष्टि रेखा। और आंख के समांतर जो एक रेखा बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा। क्लियर है? अब देखिए, पहला समझ में आया दृष्टि रेखा, दूसरा है हमारा क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा, तीसरा प्यारे बच्चों आता है उन्नयन कोण। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं ना, तो दो कंडीशन होगा, या तो हम ऊपर देख रहे हैं या तो हम नीचे देख रहे हैं, दो ही चीज होगा ना, ऊपर या नीचे। हाँ, सामने भी देख सकते हैं, तो सामने तो आपको पता ही है कि क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ठीक है, जब या तो ऊपर आप चीजों को देखिएगा, मीनार को ऊपर देखिएगा, या आप मीनार के ऊपर चढ़ करके नीचे देखिएगा, दो ही चीज होगा ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे से इस मीनार के ऊपरी कॉर्नर, ऊपरी छोर, यहाँ पर हम ताक रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इस मीनार के ऊपरी भाग को हम क्या करें, अभी देख रहे हैं। क्लियर है? तो जब नीचे से आप ऊपर की ओर देखते हैं ना, नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपरी भाग को देखते हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर देखने के क्रम में मेरे भाई क्या होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जब देखते हैं तो इसके बीच एक कोण बनता है, और इसी कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, इसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है? आप कहेगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर मेरे पास। एक मिनट बच्चों वेट करिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, तो देखिए यहाँ ऊपर वाले को कहते हैं उन्नयन कोण। क्लियर है? अगर हम ऊपर ताक रहे हैं तो हमारे आंख के साथ उस दृष्टि रेखा के बीच जो मतलब उस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ये हमारी आंख के सामने वाली क्षैतिज रेखा है, ये ऊपर में दृष्टि रेखा है, दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ये कंडीशन तब अप्लाई हो रहा है जब हम ऊपर देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन हो, सर जरूरी थोड़ी है कि हम ऊपर देखेंगे, हम नीचे भी तो देख सकते हैं। मानकर चलिए हम किसी घर के छत पर खड़े हो गए, जैसे कि यहाँ पर मानकर चलिए ये कोई घर है, घर का छत है, ये बीच में खिड़की वगैरह लगा हुआ है घर के बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, अब मान के चलिए इसके छत पर हम क्या है, खड़े हैं मेरे भाई, इसके छत पर हम क्या है, खड़े हो गए। ठीक है, तो जब हम इसके छत पर खड़े होते हैं ना, तो इसके छत पर खड़े होने के बाद हो सकता है कि हम नीचे पड़ी हुई किसी वस्तु को देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, नीचे पड़े हुए किसी वस्तु को देख रहे हैं। मानकर चलिए हम यहाँ से ना किसी वस्तु को देख रहे हैं, और कहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, उस वस्तु पर पड़ रही है। हमारी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, इस वस्तु पर पड़ रही है। ठीक है, तो गौर से देखिए, ये जो रेखा है जो हमारी दृष्टि के तरफ जाती है, दृष्टि तक जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं, हमारी दृष्टि से रेखा जो निकलती है उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। जो दृष्टि से रेखा निकली उसी को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। आप कहेंगे सर इसमें क्षैतिज रेखा कहाँ होगा, तो मेरे भाई इसके सामने में होगा। देखिए यहाँ से देख रहे हो, इसके सामने में एक रेखा जो होगा, हमेशा आंख के सामने की रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इसी को क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर कहते हैं। अगर आपको टेढ़ा लग रहा है तो लीजिए हम इसको थोड़ा सा और सीधा करने का प्रयास करते हैं, हालांकि बोर्ड है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये है हमारा दृष्टि रेखा। अब ठीक है, चलिए क्लियर है। अब गौर से देखिए, यहां पर भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ना एक कोण बना। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच क्या हुआ, अब कहिएगा सर एक कोण बना, और इस कोण को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। देखिए जब ऊपर ताक रहे थे, जब क्या कर रहे थे, ऊपर ताक रहे थे, तो उन्नयन कोण बना। ऊ से ऊपर, उससे उन्नयन। अब नमन, अब नमन, नमन करते हैं किसी को, नमन मतलब होता है प्रणाम करना, किसी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो सर ऐसे प्रणाम सर करते हैं, कैसे प्रणाम सर, सर झुका करके करते हैं ना। तो हमेशा याद रखिए, अब नमन, अब नमन मतलब नमन करना। नमन करने की जब बात होगी तो सर झुकेगा, यानी यहाँ पर सर झुका करके देखते हैं, और जब सर झुका कर देखेंगे तो अब नमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, तो आप कहिएगा सर अब नमन कोण बनेगा। सर उठा कर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, अब नमन मतलब नमन करके नीचे देखेंगे तो अब नमन कोण बनेगा। क्लियर है कि कोई दिक्कत, आपको ये जो बातें समझ में आनी चाहिए, आपको मेन रूप से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये चारों बातें उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है कौन सा कोण, उन्नयन। क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है कौन सा कोण, तो आप कहिएगा सर क्षैतिज रेखा से ऊपर उन्नयन बनता है और क्षैतिज रेखा के नीचे अवनमन कोण बनता है। क्लियर है। चलिए अब इसके अलावे सर इसके सवाल जो पूछे जाएंगे, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए अन्य किन किन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल ही याद रखने होंगे। पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी P बट्टे H। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। हमने आपको बताया था एक ट्रिक भी, लाल कक्का, लाल कक्का
लाल कक्का के अनुसार हो जाएगा, ई हो गया लंब, आई हो गया कर्ण, ठीक है। कौस बराबर होता है क्या ए के, मतलब ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बट्टे आप कहेगा सर जी कर्ण, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता है एल ए, एल ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, ये हमारा हो गया लंब, यह हो गया बट्टा में आधार। देखिए इन तीनों का मान तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, वैसे छओं का रखा है तो ज्यादा बेहतर है, तो इस तीनों का विशेष रूप से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आपको याद करने की अगर आवश्यकता है तो तीसरा टेन का, क्योंकि एक टेन वाला जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन टेन पर आधारित होते हैं, बहुत सारे टेन के आधार पर सवाल आपसे पूछेंगे इसी में। तो चलिए बच्चों, बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए, ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं बच्चों। अगर किसी बच्चे को ना स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन को गौर से देखिए, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नोट भी करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, कहता है ये एग्जाम्पल 1 में, पहला जो एग्जाम्पल हमारा उसमें कहता है धरती पर एक मीनार, क्या कह रहा है, धरती पर, लिखते जाइए आप लोग साथ में, एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है तो खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्लियर है आपके? यस सर क्लियर है। धरती के पाद बिंदु से, धरती के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, धरती के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर क्या है, दूर है। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो आप कहेगा सर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं सवाल की तरफ, गौर से समझिए सवाल को। कह धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, हमने अभी आपको बताया सीधी रेखा को ऊर्ध्वाधर और लेटी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। वैसे भी मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर ही रहेगा, मान करके चलते यह एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्लियर है? धरती के पाद बिंदु, ये धरती है हमारा, इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला बिंदु, ठीक है। एक और बच्चों, हाँ, पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखिए धरती का, इस धरती का एक पाद बिंदु लेंगे जो कि इस मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, ठीक है। इसे 15 मीटर की दूरी पर है, मानकर चलिए ये दूरी यहां तक होगी, यहां पर होगी, ठीक है। यह कितनी दूरी पर है, 15 मीटर के दूरी पर है। करें मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब सर ऊपर की नीचे, तो सर मीनार देखना है तो ऊपर ही होगा सर ऊपर होगा। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो मेरे प्यारे बच्चों उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। देखिए थोड़ा सा डायग्राम आप बनाइएगा अच्छे से, बोर्ड पर बना रहे हैं, ठीक है। ये कितने डिग्री का है उन्नयन कोण, इसको मिला दीजिए, इस रेखा को, धरती के इस क्षैतिज रेखा है हमारा, इसको मिला दिए, ठीक है। और ये उन्नयन कोण ऊपर जब दिखा जा रहा है, क्षैतिज रेखा से जब ऊपर देखते हैं तो इसके साथ कितने डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। क्लियर है? उसके अलावा आप अगर गौर से देखिए, ये हमारा है ए, मान लेते हैं बी और सी, मान लेते हैं ए भी हमारा एक मीनार है, ठीक है। ए भी हमारा क्या है, एक मीनार है। इस सी बिंदु से इसके पाद बिंदु की दूरी दी गई है 15 मीटर। कितनी दी गई है, 15 मीटर। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना, मीनार के शिखर का कोण है 60 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब हमें कहा क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की ऊंचाई यानी ए बी को पता करना है कि हमारा ए बी जो है ना वह क्या होगा,
ठीक है। अब हमने आपको कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ना सबसे पहले ये बताइए यह एक किस तरह का त्रिभुज है। तो आप कहेगा सर यह तो समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, एक कोण दिया है जिसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसको लंब कहते हैं। इस कोण के सापेक्ष में ये लंब हो गया, और जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। यानी हमारे सवालानुसार, यानी हमारे प्रश्नानुसार सवाल में आधार दिया है 15 मीटर, कर्ण दिया है नहीं दिया है, और लंब भी नहीं दिया है, और हमें निकालना क्या है, तो कर मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब यही ए बी निकालना है। ए बी का मतलब हमें लंब का पता लगाना है कि आखिर लंब क्या होगा। ठीक है, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो लंब और आधार का संबंध किसके साथ होता है ये बताइए। तब कहेगा सर tan के साथ होता है, क्योंकि साइन के साथ तो कर्ण का संबंध हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan के साथ क्या होगा, और tan थीटा हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोण दिया है। कौन सा कोण, tan में कौन सा कोण कह रहा था, ये tan c कह रहा है। तो tan c बराबर हम जानते हैं वैसे होता है लंब बट्टे आधार, होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है तो कहिएगा सर पता नहीं, तो लंब के जगह पर लंब ही लिखिए, यानी इस भुजा का नाम लिख दीजिए। ए बी भुजा निकालना है, ए बी भुजा हम लिख दिए, कोई दिक्कत। बट्टा में आधार निकालना था, तो आधार का मान दिया हुआ है 15, तो हम बट्टा में क्या लिखेंगे, 15 मीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए tan c के सापेक्ष में, और c का कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, तो हम इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा 15 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सर। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइएगा। tan 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, अगर कल के मान सारणी बड़ा आपको याद होगा तो मेरे भाई tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्लियर है। अब tan 60 डिग्री का मान जब √3 होता है तो यहाँ होगा ए बी बट्टे 15 मीटर, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं, देखिए इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो एक मान लो और कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने हर एक बच्चे को आता होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 में 3 से गुना होगा, ए बी में 1 से, तो हमारा ए बी बराबर आता है 15 मीटर। ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आता है, 15 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। यानी उस मीनार की ऊंचाई कितनी थी, ये जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, इस मीनार की ऊंचाई है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट सॉरी बच्चों, मेरे मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 15 से जब √3 में गुना करिएगा तो 15√3 मीटर आएगा ना, सॉरी 15√3 मीटर। ठीक है, तो मेरे मीनार, हमारा जो मीनार है उस मीनार का ऊंचाई कितना है, तो आपके 15√3 मीटर। कोई दिक्कत, आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है, जिनको भी नोट करना है, फटाक से नोट करिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन और सबसे भयंकर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी करो बच्चों, जल्दी, और 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने है ये हमारा अगला सवाल है। तो आइए देखो, सवाल देख करके डरना नहीं है। देखने में ये सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ी बढ़िया सवाल है, मजा आने वाला इस सवाल में। ठीक है, चलिए इस सवाल को समझते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर लंबे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। यानी नीचे वाले तल से ना सीढ़ी को कितना डिग्री पर झुकाएंगे, हम 60 डिग्री पर झुकाएंगे। क्लियर है, पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, यानी खंभा अगर वहां है ना तो सीढ़ी कहां रखेंगे जमीन पर, यह भी बताना है। क्लियर है, सवाल लग रहा है देखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही आसान है। और हाँ, अगर इसमें √3 आएगा तो हम √3 के स्थान पर प्रयोग करेंगे। यहां पर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में अगर कहा कि √3 के स्थान पर ना आप किसका प्रयोग करिए, 1.732 कहा है तो हम प्रयोग करेंगे। अगर नहीं कहता तो हम √3 में ही आंसर लिखते और उतना ही छोड़ देते। कोई दिक्कत, कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो आइए समझते हैं सवाल को। कह रहा है सबसे पहले एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर खंभे पर आई खराबी। अब यहां बात हो रही बच्चों खंभे की, बात किसकी हो रही, खंभे की। जिस खंभे की लंबाई कितनी है, तो आप कहिएगा सर जी 5 मीटर है। मेरे भाई इस खंभे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। इसकी मरम्मत करनी है
और खंभे के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3, देखो ये पूरा का पूरा जो खंभा है ना, इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, अब कहेगा सर 5 मीटर, इसका लंबाई कितना है, पूरा खंभा है 5 मीटर लंबा, ठीक है। लेकिन कोई आदमी इस सीढ़ी को यहां पर अगर लगाएगा, एकदम खंभा के कॉर्नर पर सीढ़ी लगाया तब उस पर चढ़े तो खंभों से ऊपर चला गया, मतलब पोल से भी ऊपर चला जाएगा, तो काम कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा क्या करना होगा, नीचे रखना होगा ताकि हाथ से उसको क्या करे, सही से कार्य उसमें कर पाए। क्लियर है। तो देखिए अब कह रहा है मेरे भाई कि 5 मीटर, सॉरी हाँ 5 मीटर लंबा यह खंभा है, और इस खंभा पर ना कार्य करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर मानकर चलते हैं, एक पॉइंट मानकर चलते हैं कि ये जो खंभा है ना, ये खंभा ए है, ठीक है, ए, और इसको मान लेते हैं सी। क्लियर है। अब यहां से 1.3 मीटर नीचे तक वो आएगा, ठीक, 1.3 मीटर मान लेते हैं यहीं पर होगा, ठीक, यही वो बिंदु है और इसकी लंबाई है 1.3 मीटर। कोई दिक्कत, इस बिंदु को मान लीजिए आप बी बिंदु, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक बिंदु तक पहुंचना है, कह रहा है वहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी, अब इसको एक सीढ़ी चाहिए कि हमको यहां पर आना है, ठीक है, तो या तो आई साइड से या तो आई साइड से क्या करेगा, वो सीढ़ी लगाएगा। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर, 36 से मतलब जमीन 36 हमारा ये है, ये जो तल है ना, देखिए गौर से, ये जो हमारा है इसी को हम 36 तल कहते हैं, ठीक है। और इस 36 को कितने डिग्री से झुकाएंगे, अब सर 60 डिग्री से झुकाना है 36 तल से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कितने डिग्री से झुकाएंगे सीढ़ी को, तो 60 डिग्री से, या मतलब यहां पर जो कोण बनने वाला है वो होगा हमारा कितना डिग्री का कोण, तो आप कहेगा सर जी वो कोण हमारा होगा 60 डिग्री का। ये ए है, बी है, सी है, तो इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है मेरे भाई, अब ये कह रहा है कि देखिए यहां से यहां की दूरी दे दी गई है आपको, अब आपको ये पता करना है कि ये जो हम सीढ़ी रखे हैं ना, इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो सीढ़ी का आप जड़ वाला भाग पाद बिंदु है और ये मीनार का जो पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी भी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये नीचे वाला देखिए गौर से, यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाले को बच्चों हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का मान हमें क्या करना है बच्चों, तो कहेगा सर जी ज्ञात करना है। एक कोण के सापेक्ष में जो है उसको हम लोग लंब कहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। जो नीचे बच गया है बच्चों इसे हम लोग आधार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर इसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या कोई समस्या है यहाँ तक तो बताइए। इस डायग्राम को देखिए और आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, इस डायग्राम को देखकर क्या किसी को कोई समस्या है, तो आप कहेगा नो सर। अब एक बात आइए, 5 मीटर लंबा खंभा है, तो क्या फुनगी पर तो ऊपर तो चढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर कॉर्नर पर शीर्ष पर, ये उससे 1.3 मीटर क्या कर रहा है, नीचे ही चढ़ा है, ठीक है। तो देखिए इस 5 मीटर लंबा यानी AC बराबर जो है ना, AC बराबर हम कह सकते हैं इसको और इसको जब जोड़ेंगे, यानी हम AB और BC को जोड़ेंगे तो AC का मान आता है, और AC का मान कितना है, तो आप कहेगा सर 5 मीटर है। AB का मान कितना है, तो सर 1.3 मीटर है। तो क्या लग रहा है इसका मान हम नहीं निकाल लेंगे, तो कहेगा सर बिल्कुल BC निकल जाएगा। तो हमारा जो BC होगा वह कितना आएगा, तो कहेगा सर 3 कैसे आएगा, देखिए BC को रहने दीजिए जो कहते हो, 5 मीटर को हम इधर कर लेते हैं, तो 5 मीटर माइनस प्लस में है, उधर गया माइनस में, तो 1 पॉइंट कितना हो गया 3 मीटर। 5 में से जब आप इसको घटाइएगा तो वो आएगा 3.7 मीटर, कितना आएगा 3.7 मीटर आएगा। यानी मेरे भाई हमारा जो BC है, क्या है हमारा BC है, उस BC का लंबाई कितना है, तब कहेगा सर जी BC है आपका 3.7 मीटर का। तो यहां लिख दे BC को हम कितना लिखेंगे 3.7 मीटर। क्लियर है। अब बताओ कि क्या निकालना है, तो आप कहेगा सर आधार पता करना है और कर्ण पता करना है और लंब दिया हुआ है। तो हमने आपको अभी बताया लंब दिया है और आधार निकालिए, लंब दिया है कर्ण निकालिए। तो लंब और आधार का संबंध किसके साथ होता है, पहले आधार ही निकाल लीजिए। लंब आधार लंब आधार लंब आधार, जल्दी बताओ। आप कहेगा सर एक मिनट, हाँ यहां लिख दो हल। आप एक बात बताइए, जब इसको निकालते हैं ना तो हमें निकालना है आधार निकालना है, लंब दिया है, और लंब और आधार की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब बट्टे आधार एक संबंध है जो कि होता है tan के बराबर। हमने शुरू में ही आपको कहा है कि tan थीटा का मान याद रखेगा, और यहाँ tan में d कोण है, तो हम यहाँ थीटा नहीं लिख करके क्या लिखेंगे d, यानी tan d बराबर क्या होगा लंब बट्टे आधार। लंब दिया हुआ है
3.7, 5 कैसे दिया है? 5 तो ये पूरा है, पूरा में से 1.3 को घटा दिए तो कितना बचा? 3.7 है ना बचा, तो फिर तो 7 लिखें। अब बट्टा में आधार निकालना है, आधार है CD, तो हम CD लिख देते हैं, ठीक है। चलिए tan D का मान दिया है 60 डिग्री, tan D के जगह पर लेना है 60 डिग्री, यानी हमें लेना है tan 60 डिग्री बराबर 3.7 मीटर और बट्टा में CD, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई? √3 होता है। क्या होगा? तो कहेगा सर जी √3 होगा, √3 बराबर 3.7 मीटर, बट्टा में होगा CD, ठीक है। तो बताइए CD बराबर क्या आएगा? तो कहेगा सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे ना तो यहां पर आएगा हमारा 3.7 मीटर बट्टा में √3, ये आएगा CD बराबर। आपको पता है कहा गया है प्रश्न में कि √3 जब आएगा तो उसका मान आप रख लीजिएगा, तो उसका मान है 1.73। जब इसका मान आप रखिएगा तो बताइए भाग देने पर कितना आएगा? एग्जैक्टली मान जल्दी बताइए, भाग देने पर लगभग मान कितना आएगा? बताओ बच्चों कितना आएगा? तो आप कहिएगा जब 3.7 में सर जी हम भाग देते हैं 1.73 से तो हमारा मान आता है 2.14, ठीक है, 2.14 के आसपास आता है, ठीक है, 2.14 मीटर। तो बताइए आपको CD का मान पता चल गया? आप कहेगा जी सर बिल्कुल मान चल गया पता, इसका मान हो गया कितना हमारा? तो 2.14 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्ण, अब हमें क्या निकालना है? कर्ण। लंब दिया हुआ है तो कर्ण और लंब किसकी बात करेंगे बच्चों? कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब का संबंध किसके साथ होता है ये बताइए? तो आप कहेगा सर कर्ण और लंब का संबंध होता है साइन के साथ। किसके साथ होगा? तो हम कहेंगे साइन के साथ। देखिए यहां बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन आप जानते हैं कि साइन डी कौन ले लेते हैं? साइन D बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, लंब बटे कर्ण। क्या आएगा? लंब बटे कर्ण, मतलब P/H। लाल कक्का पढ़ाए थे ना, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब हमारा कितना है? तो आप कहेगा सर 3.7 है। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन D का मान है तो D में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर कहिएगा सर साइन 60 डिग्री लीजिएगा, कोई दिक्कत? हम कहेंगे बिल्कुल दिक्कत है। बट्टा में कर्ण कितना था? कर्ण निकालना है। कर्ण का मतलब B और D की दूरी, B से D की दूरी, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कोई दिक्कत? कहिएगा सर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर है 3.7 बट्टे BD, क्या दिक्कत है? BD में √3 से गुना करेंगे तो आएगा √3, BD बराबर यहाँ हो जाएगा 3.7 गुने 2। जब 3.7 में आप गुना करिएगा 2 से तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3.7 में 2 से गुना करो मेरे भाई जल्दी देखो करके, 7 दूना 14 का 4, 3 दूना 6, 1 7, 7.4 आएगा। बट्टा में कितना आएगा? √3 आएगा, यानी BD बराबर 7.4 बटे √3 है। और कह रहा परीक्षा प्रश्न कह रहा है कि आप ना 7.4 बट्टा में √3 के जगह पर ले लीजिए 1.73। जब आप इसको काटिएगा तो काटने के बाद हमारा BD का आंसर कितना आएगा बताइए? जल्दी से काटिए, जल्दी बताओ कितना आएगा? तो आप काटिएगा तो इसका आंसर लगभग काटने के बाद हमारा आएगा 4 पॉइंट, देखो तो कितना आ रहा है, 4 पॉइंट कितना आएगा? 4.28 मीटर आएगा, लगभग आएगा 4.28 मीटर। क्लियर है? चलिए तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही है। कर्ण हमारा निकल गया 4.28 मीटर। एक बार वंस अगेन, जी बिल्कुल, एक बार मैं आपको और समझा रहा हूं, गौर से देखिए सवाल को, ठीक है। कह रहे एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। ये 5 मीटर का एक लंबा सा खंभा है जिसका मरम्मत उसको करना है, ठीक है। इस 5 मीटर ऊंचे लंबे खंभा का उसको क्या करना है? पोल है लाइन वाला, आप समझना है, लाइन वाले पोल का उसको क्या करना है बच्चों? तो मरम्मत करना है। तो क्या मरम्मत करने के लिए चढ़ेगा जब तो सीढ़ी कहां? यहां लगा देगा, यहां लगाएगा तो फिर मरम्मत किसका करेगा? यहां नीचे रहेगा तब ना खड़ा होकर के इस पर मरम्मत करेगा। तो कह रहा मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक है, मान लिए बी बिंदु तक पहुंचना है। पहुंच गया, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई निकालनी थी जो हमने अभी निकाला है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाएगा। मतलब जब इसको 60 डिग्री के कोण पर सीढ़ी को झुकाएंगे ना तो जगह पर जहां पहुंच रहा था उस अपेक्षित स्थान, उस स्थान तक वो क्या होगा? पहुंच जाएगा। तो पहुंच गया करा। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो खंभा का जो पाद बिंदु है
ये है खंभा का पाद बिंदु, ठीक है, इसी, और ये है सीढ़ी का पाद बिंदु नीचे वाले भाग। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि सीढ़ी गिरे ना, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कितना दूरी होना चाहिए, तो इसका दूरी निकला 2.14। जब आपको कर्ण निकालने के लिए कहा तो साइन पी बाई एच होता है लंब बट्टे कर्ण। जब ये आपको आधार निकालने के लिए कहा तो लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा के साथ। तो हमने इस तरह से इन चीजों को क्या किया है बच्चों, सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और ये बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। चलिए मिटाते हैं इसको। क्लियर बच्चों। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं, एक अगला सवाल हमारा और आता है, उस सवाल को हम बनाते हैं, उसका देखते हैं, होगा तो क्लास को आज रहने दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए इस सवाल को, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल में कह रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। देखो जो भी सवाल हम लाए हैं आपके लिए बच्चों या दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट भी करते जाइए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की 28.5 मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की क्या है, दूरी पर है। और उसकी आंखों ही आंखों से क्या हो गया, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, आंखों से चिमनी के शिखर का कौन सा कोण, तो कहेगा बच्चों उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का 45 डिग्री है, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो क्या बताना है हमें, तो कहेगा सर जी चिमनी की ऊंचाई, हर शिकार दीर्घिकार पर ध्यान नहीं तो गलती हो सकता है इसमें, जैसे हो गया अभी, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई बताइए जल्दी, क्या होगा, जल्दी से देखते हैं कौन बनाता है, फटाक से बनाओ, जल्दी बनाइए बच्चों, कौन बनाते हैं पहले आप देखते हैं, हम जल्दी से बताइए। इसको बनाने के लिए आपके पास पूरा का पूरा 2 मिनट का समय है, देखते हैं कौन पहले बना करके दिखाते हैं, जल्दी बनाइए। वेरी गुड, लग जाओ काम पर। चलिए देखिए एक चिमनी है, ठीक है, गौर से देखो इस चिमनी को, यही वो चिमनी है जिसमें तो सॉरी, तो गौर से देखिए इस चिमनी को, यही वो चिमनी है जिसमें ईंटा बनता है, ठीक है। यह एक चिमनी है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसकी लंबाई खुद की कितनी है, 1.5 मीटर देखने चला है चिमनी का, तो कैसा इंसान सब है। 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसकी लंबाई दे दी गई है। एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी यहां से इसके और चिमनी के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहेगा सर इसके और चिमनी के बीच की दूरी है 28.5 मीटर। यह जो भाई साहब हैं इनका हाइट कितना था, इनका हाइट कितना है, तो आप कहेगा सर ये हैं 1.5 मीटर के, कितने बड़े हैं ये, तो 1.5 मीटर लंबे हैं। और ये देख रहे हैं एक चिमनी को, ये क्या कर रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर, अब शिखर का मतलब है ऊपरी भाग, तो चिमनी पर ऊपर देख रहा होगा तब ना उसके साथ एक कोण बना, फालतू का इंसान था, देखने का जरूरत क्या है, वो सवाल बढ़ा दिया, ठीक है। यहां से ये देखा चिमनी के सबसे ऊपरी भागों पर, जब देखा, देखिए सबसे ऊपरी भागों पर क्या कर रहा है, चिमनी के सबसे ऊपर वाले भाग पर इन्होंने देखा, ठीक है।
तो सबसे पहले आप हमको ये बताएंगे बच्चों कि जब ये देखते हैं ना तो इनके सामने एक दृष्टि रेखा तो बनती ही है, देखने वाले इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, तो एक क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर भी तो बनता है। तो क्षैतिज अस्तर इनका कहाँ होगा? तब सर यहां से होगा शुरू, या क्षैतिज अस्तर कहां से होगा? तब कहेगा यहां से होगा शुरू। ठीक है, यही है इनका क्षैतिज अस्तर। क्लियर है? अब गौर से देखिए इसको, चीजें क्लियर है? आप कहेगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं इसका नाम मान लेते ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है सी, ये है पी और ये है क्यू। कोई दिक्कत? अब कहां कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए ये जो देखा है ना उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बना है कितने डिग्री का? तब सर जी 45 डिग्री का बना। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सॉरी, कि हम यहाँ खड़े हैं और वहां चिमनी है, तो धरातल की दूरी अगर 28 है तो हमारी क्षैतिज रेखा की दूरी क्या होगी? ये बिल्कुल इसके समांतर है तो क्या होगी? समान होगी। समांतर है तो क्या होगी? समान होगी। ये अगर 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। क्लियर है? अगर ये आदमी इधर खड़ा है 1.5 मीटर में, तो यहां भी इसकी भी लंबाई क्या हो गई? 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षैतिज रेखा एकदम समांतर है, तो यहाँ पर जितना गैप है पैर तक, वहां उस साइड भी उतना ही गैप होगा पैर तक। कोई दिक्कत? जी नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने सवालात की तरफ, मतलब सवालों की तरफ। हमारा सवाल ये कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। मेरे भाई चिमनी ये है, यहां से यहां तक का ऊंचाई निकालना है, जो कि मुझे पता नहीं। यहां से यहां तक का ऊंचाई निकालना है, जो कि हम लोगों को पता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नीचे वाला पाद बिंदु से और इस चिमनी के पाद बिंदु से जो दूरी है वो हमें पता है ना, यानी हमारे क्षैतिज रेखा से चिमनी तक की दूरी पता है ना, तो वो है 28। यानी गौर से अगर इस त्रिभुज को देखिए तो यहाँ पर बी कोण है जो कि 90 डिग्री का है, इसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। एक कोण 45 डिग्री का, इसके सामने वाले को लंब कहते हैं। जो बच गया वो तो पते है क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, आधार दिया है, हमको लंब निकालना है। आधार दिया है, हमको लंब निकालना है, कर्ण से ही कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है, आधार दिया है और लंब निकालना है। तो हमने बताया था कि tan एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका संबंध होता है लंब और आधार से। लंब और आधार से देखिए tan और लंब आधार की अगर बात करें तो tan थीटा यानी tan c का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? tan c बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब मतलब ए बी, आधार मतलब सी बी। सॉरी बच्चों, क्लियर है? tan c का मतलब होता है tan 45 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है, मतलब नहीं होता है ही दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, और ए बी बट्टे में सी बी का मान है 28.5 मीटर। ठीक है, tan 45 का मान दुनिया का सबसे आसान मान होता है जिसको 1 कहते हैं, और इधर है 28.5 मीटर। यानी ए बी का मान हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब इसको इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 28.5 मीटर आएगा। तो बताओ बच्चों ए बी का मान कितना आया? कहिएगा सर आप ए बी बराबर आ गया है हमारा 28.5 मीटर। तो पूछ रहा है ए क्यू का मान क्या होगा? गौर से देखा जाए, गौर से देखो इस सवाल को, इसको और इसको जोड़ने से ही तो ये पूरा बना। तो अब कहिएगा तो सर तो क्या? तो यही हम कहेंगे कि ए बी ए क्यू बराबर होता है ए बी जोड़ बी क्यू हो जाएगा। यहाँ ए बी का मान है अभी जो निकाले हैं 28.5 मीटर, अब प्लस नीचे था 1.5 मीटर का आदमी, तो ये हो गया 30 मीटर। हमारा उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों? आप कहिएगा सर 30 मीटर। क्या दिक्कत है? यहाँ तक कितना बेहतरीन और कितना आसान सवाल था। देखने में लगता है बड़ा, ठीक है, लेकिन सवाल छोटा ही रहता है, आसान ही रहता है। चलिए जल्दी से नोट करिए, जिन बच्चों को नोट करना है स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट सवाल, आखिरी और एक अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, मतलब एक आखिरी सवाल देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को बताने के बाद लगभग आपको जिन टाइप के क्वेश्चंस आए, चाहे वो आंधी में पेड़ गिर गया हो, चाहे कोई चिमनी पर चढ़ के नीचे देख रहा हो, या कोई नीचे से चिमनी को देख रहा हो, या कोई पतंग उड़ा रहा हो, या कोई चंदा मामा को देख रहा हो, कैसा भी सवाल अगर आपके जीवन में आएंगे बच्चों, आप आसानी से त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बना करके रख दीजिएगा उसके सामने में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया। चलिए मिटा देते हैं। हम अब चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने एक चौथे सवाल की तरफ, अपने मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। हमने आपको कहा था कि 4 से 5 सवालों पर चर्चा होगी, 4-5 सवालों में आपकी सारी की सारी क्वेश्चन हवालातों में जाएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात हम करें तो कह रहा भूमि के एक बिंदु P, मेरे भाई कह रहा भूमि के
एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेगा सर 30 डिग्री है। अरे भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर क्या किया गया? एक ध्वज को लहराया गया है। और पी से, और कह रहा है भाई मेरे, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है? और कहेगा सर जी 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी बताएं। और P बिंदु से भवन की दूरी क्या करना है? बताएं। चलिए गौर से देखो मेरे भाई इस सवाल को। ये वही सवाल है जिस सवाल पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ रहा है, बस हल करना आप सीख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए सवाल को, कौन कौन बना सकते हो? जल्दी फटाफट आंसर बताइए, डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। जल्दी देखते हैं किसका किसका सही बनता है, मिलाना मेरे से। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु P, कहीं भी हो सकता है, हम मानकर चलते हैं यही वो बिंदु है P। ठीक है, यहाँ वो बिंदु क्या है? P है। और कह रहा है P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जो जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो आप कहेगा सर जी 10 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? तो 10 मीटर ऊंची है। एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यानी यह व्यक्ति शिखर पर अगर देख रहा है, इस बिंदु से शिखर ऊपर की ओर अगर दिखा जाए तो इसके साथ कोण बनाएगा। इसका क्षैतिज तल कौन होगा? ये हो जाएगा। तो इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो आप कहेगा सर जी 30 डिग्री का उन्नयन कोण। इसका कितने डिग्री का है? तो आप कहेगा सर 30 डिग्री का है उन्नयन कोण। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ये भवन है ना घर, इसके ऊपर एक क्या कर दिया गया है? यही तिरंगा झंडा हमारा, सॉरी, हाँ, एक ध्वज लहरा दिया गया। क्या किया गया? इसके ऊपर एक ध्वज लहरा दिया गया है। अब देखो क्या कह रहा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अरे वाह, इस P से इस ध्वज के शिखर मतलब ध्वज का सबसे ऊपरी भाग, P से ध्वज के शिखर का क्या है? उन्नयन कोण कितना है? तो आप कहिएगा, देखो ध्वज का शिखर था, गुंबद वगैरह लगा दो। ठीक है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो आप कहिएगा बच्चों 45 डिग्री है। उन्नयन कोण ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसका डायग्राम ऐसे, ये कोण कौन सा हुआ? ये 30 डिग्री का इसके साथ ये पूरा जो बना रहा है ना, यह कितने डिग्री का बन रहा है? तो कहेगा सर 45 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए अब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और P बिंदु से, ध्वज दंड मतलब इस झंडे का लंबाई, और P बिंदु से भवन की दूरी बताइए। यहां से इस भवन की दूरी बताओ। तो मान लेते हैं मेरे भाई, सबसे पहले ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। कोई दिक्कत? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले लाइनिंग को चाहे आप तो मिटा सकते हैं, हम तो मिटा दिए।
ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा लंबवत खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनाया और 90 डिग्री के सामने वाले को हम यह जो है इसको कर्ण कहेंगे। और एक बात बताइए एक और चीज, इस भवन की यहां से लेकर के यहां तक की दूरी दिया हुआ है, इस भवन का दूरी है कितना, तो आप कहेगा सर जी 10 मीटर। भवन की दूरी कितनी है, ऊंची भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो आप कहेगा 10 मीटर है भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि आप ना पहले पी बिंदु से यहां तक की दूरी को बताओ क्या होगा। पी बिंदु मतलब कोई बिंदु, अच्छा सॉरी पी बिंदु कह ही रहा था ना, तो ले लो पी बिंदु ही ले लो। ठीक है, पी बिंदु से इस भवन की दूरी को बताइए। ठीक है, पी बिंदु से भवन की दूरी को बताइए। ठीक है, तो क्या बनाइएगा, तो आप सबसे पहले इसको देखिए, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ठीक है, कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। यानी लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो हमें निकालना क्या है भाई, आधार। और जानते हैं कर्ण नहीं दिया, सॉरी लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि सर जी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया हुआ है कितना, लंब का वैसे मान क्या है, सीबी बटे पीबी। सीबी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर और पीबी निकालना है। tan थीटा, tan 30 डिग्री है थीटा का मान, तो tan 30 लिखिए। tan 30 का मान कितना होता है, आप कहेगा सर 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर 10 मीटर बट्टे पीबी, तो पीबी का मान क्या होगा, तो आप कहेगा सर 10√3 मीटर होगा। क्लियर है, कहेगा जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अब हमें पीबी का मान यानी आधार निकल गया 10√3 मीटर, यह निकला 10√3 मीटर। हालांकि √3 का मान रखने के लिए कुछ कहा नहीं है, तो छोड़ देंगे अपने मन से, कोई अलग से मान रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, अब देखिए जब यहां से यहां की दूरी पता था, सॉरी निकल गया, तो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है निकालने, ध्वज दंड यानी ई डंटा, इसका लंबाई बताओ, इसका बस इतना ही दूर का झंडा कितना बरका उसका लंबाई बताओ। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो आप हमें एक बात बताइए, आपको जब आधार पता है तो आप इस लंब को नहीं निकाल सकते, हम कहिएगा बिल्कुल सर निकल जाएगा। और कौन इसमें बन रहा है कितने डिग्री का, तो 45 डिग्री का। आधार पता है और लंब क्या करना है मेरे भाई, निकालना है। आधार हमें मालूम है तो निकालना क्या है, तब कहेगा सर लंब निकालना है और आधार पता है। फिर से उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर tan का अप्लाई किया है, फिर से हम इस साइड बना रहे हैं बच्चों, tan का ही यूज करेंगे। क्लियर है, क्योंकि tan ही जो है ना वो आधार और लंब का क्या करता है, संबंध बताता है, और कॉट भी है, इसका उल्टा है। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर क्या है, इस 45 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो कहेगा सर db है लंब, या bd कहो, bd है लंब, बट्टा में आधार कितना है, तो pb है, तो लिख देंगे p और b। tan थीटा के जगह पर अब है tan 45 डिग्री, तो tan 45 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। बिल्कुल दिख रहा है, tan 45। bd का मान तो निकालना ही है, नहीं पता है तो लिख दिए bd, बट्टा में pb का दिया है 10√3, तो हम क्या लिखेंगे, pb बराबर 10√3। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बच्चों, तो हमारा bd बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, bd बराबर सॉरी bd बट्टे 10 और √3 आएगा। क्लियर है, अब गौर से इस सवाल को देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करिएगा तो हमारा bd बराबर आएगा, गुना करने के बाद भी 10√3 मीटर ही आएगा। क्या आएगा हमारा, तो आप कहिएगा सर जी 10√3 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब जब ये पूरा का पूरा लंबाई है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हमारी आई है 10√3 मीटर, और इसमें दिया हुआ है भवन का लंबाई 10 मीटर का, तो झंडा का नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा। देखिए पूरा का पूरा BD बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर BD बराबर होता है CB प्लस CD। ठीक है, CB दिया हुआ है सबसे पहले तो BD दिया हुआ है 10√3, CB दिया हुआ है 10 मीटर और प्लस CD दिया हुआ है कुछ नहीं, तो CD का निकालना है। तो CD बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 10√3 मीटर माइनस 10 मीटर। क्लियर है, घटा देंगे, नहीं घटने वाला है, एक दूसरे में से इस दोनों में से 10 को कॉमन ले लीजिए तो आएगा आंसर इतना, 10√3 माइनस 1, CD की लंबाई आ गई 10√3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा ध्वज का लंबाई है। हमारे झंडा का लंबाई कितना है, तो 10 इंटू √3 माइनस 1। अगर √3 का मान दिया है तो दीजिए, नहीं दिया है तो इसको भी रहने दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो आज की आपकी क्लासेज हुई है ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। आपको त्रिकोणमिति एवं ऊंचाई एवं दूरी में किसी भी तरह की सवाल होगी तो उसका बेस, उसका जो आधार होगा ना, टाइप जो होगा ना, इसी टाइप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेज आपको बेहतरीन तरीकों से समझ में आई है। मिलते हैं कल हम अपने
निर्धारित समय से अगले चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आप लोग कमेंट करिए, वैसे मैं देखता हूं कौन सा स्टार्ट करना है। बिल्कुल आप तैयारी करके रहिए कि कल फिर से क्लास चलेगी एक नए चैप्टर के साथ। चलिए बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।